हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत शर्मा। ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूं मैं एक रील्स की, जिसमें कि जो प्रॉब्लम्स मैंने सालों में अपनी डेंटिस्ट्री में फेस करी है एज ए डेंटिस्ट। मैं सीख रहा हूं जो चीज़ें अभी भी, मैं ये सारी बातें उसमें डिस्कस करूंगा। पहली रील इस सीरीज़ में है सी शेप्ड मोलर्स के बारे में। ज़्यादातर सी शेप्ड मोलर्स होते हैं सेकंड मोलर्स, लोअर मोलर्स। और इसमें कैसे पता लगाया जाता है कि सी शेप्ड है? सबसे पहले प्री ऑपरेटिव एक्सरे को देखा जाता है गौर से। अगर उसमें पल्प चेम्बर आपका जो उसकी आउटलाइन है उसमें कैनाल्स आपको प्रॉपर दिख रही हैं कि पल्प चेम्बर से शुरू हो रही हैं और ये एक कैनाल जा रही है, ये दूसरी कैनाल जा रही है, तीसरी कैनाल जा रही है, तो वो सी शेप्ड नहीं है। और अगर उसमें आपको नीचे जाते जाते पल्प चेम्बर से आपको मार्जिन एक कैनाल की दिख रही है, दूसरी कैनाल की नहीं दिख रही कहाँ जा रही है, तीसरी कैनाल पता ही नहीं चल रही कहाँ जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है पूरी कि वो सी शेप्ड कैनाल हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यूज हो जाती हैं दोनों रूट्स, मीजियल और डिस्टल रूट्स फ्यूज हो जाती हैं आपस में, जिसकी वजह से एनाटमी बदल जाती है दांतों की। तो इसको टैकल करने का तरीका बहुत अलग होता है। इसमें सबसे पहले आपको कैनाल लोकेट करनी पड़ती है, उनकी पोजीशन अनयूजुअली कहीं पे भी मिल सकती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है आपको मैग्नीफिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़े, हो सकता है आप अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से उसको टैकल कर लें। तो आपको एनाटमी अपनी यूजुअल स्पॉट्स पे नहीं मिलेगी कि मीजियल लिंगुअल की जगह पे मीजियो लिंगुअल मिल जाए, मीजियो बक्कल की जगह पे मीजियो बक्कल मिल जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। डिस्टल की जगह पे डिस्टल मिल जाए, हो सकता है डिस्टल आपको प्रॉपर एक बार में मिल जाए, लेकिन मीजियो लिंगुअल और मीजियो बक्कल को समझने के लिए कि है भी कि नहीं है वो, और वो है तो कहाँ है, उसको समझने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन की हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो आपके पास कम से कम लूप्स होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डेंटिस्ट्री में, एंडोडोंटिक्स में 3.5x की, 3.5x विथ प्रॉपर इल्यूमिनेशन। अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए उसमें, जिससे कि आप जहाँ मैग्नीफाई कर रहे हो जो जगह, उसको आप देख पाएँ। तो इसमें पहले आपको कैनाल लोकेट करनी है। लोकेट करने के बाद में उनको क्लीनिंग एंड शेपिंग सही से करनी है। एपेक्स लोकेटर से आपको उसकी रीडिंग ले लेनी है, अपना एक एक्सरे ले लेना है प्रॉपर वर्किंग लेंथ का। वर्किंग लेंथ के बाद में आपको उसको टैकल करना है कि कैनाल की कर्वेचर कैसा है, शिफ्ट वगैरह तो नहीं है, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ानी नहीं है, लेज वगैरह नहीं बनानी है उसमें। और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन से पहले आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है सी शेप के मोलर्स में, आपको क्लीनिंग के बारे में, डिब्राइडमेंट के बारे में, कि आपको कोपियस इरिगेशन यूज़ करना है, खूब सारा इरिगेशन यूज़ करना है। हो सके तो आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना है, जिससे कि जो जगह आप अपनी फाइल से क्लीन नहीं कर पाए हैं, डिब्राइड नहीं कर पाए हैं, उस जगह को आप अपनी इरिगेशन से क्लीन कर पाएँ, आप उसमें से नेक्रोटिक टिश्यू हटा सकें, और जो जगह आप फाइल से टच भी नहीं कर सके हैं वो जगह आपकी मैक्सिमम साफ हो जाए। तो उसके लिए आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका दोस्त है,